जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 10th अगस्त के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 10th अगस्त के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस एंड उसके पहले है 2 ऑफ वैंड। यहाँ पे साइन है आपके लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 2, 14 मैंने बताया था। इसके अलावा 8, 5 एंड 6 ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए आज की जिसकी भी रीडिंग है उसके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप बैलेंस में चल रहे थे, आपकी लाइफ में बैलेंस था, मतलब चीज़ों को आपने कंट्रोल किया हुआ था, आपकी लाइफ बैलेंस में थी। लेकिन यहाँ पे किसी ने कोई टॉवर लेके आया है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ खड़बड़ा गई है क्योंकि यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है। कोई ऐसी लेडी है आप ही के जेंडर की है, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो ये भी फीमेल है एंड अगर आप मेल हैं तो ये भी मेल ही होने के चांसेस हैं, जिसने आपको खून के आंसू रुलाने की जिसकी हैबिट पड़ गई है, जो आपकी शत्रु है, जो आपको रोता ही देखना चाहती है। एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब जैसे प्लान ए, कोई जैसे किसी का प्लान ए चल रहा था वो सक्सेसफुल होना बंद हो गया, उस पर टॉवर आ गया था, ठीक है। तो उसने प्लान बी यूज़ किया है एंड अब आपके ऊपर टॉवर लाने के लिए, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है लिटरली कोई फाइट चल रही है, जैसे एक अटैक इधर से किया जा रहा है, दूसरा अटैक उधर से किया जा रहा है। तो आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर की मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, जैसे आपने देखा था कि इज़राइल एंड कहाँ का युद्ध हुआ था, अरे मुझे नेम नहीं याद आ रहा है, खैर आप लोग जानते होंगे। तो मतलब इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि जैसे युद्ध होता है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ अटैक किया जाता है। तो यहाँ पर से एक अटैक किया था, पहले आपके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई रास्ता बंद कर दिया है या फिर आपने एक चीज़ पे विजय पा ली तो दूसरी जगह पर इस लेडी ने विक्ट्री पाई है। इस लेडी ने आपको फिर से जैसे अंडर कंट्रोल कर लिया है फिर से, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही कंडीशन दिख रही है कि फिर से मतलब आपको पेन मिला है, फिर से कोई झटका लगा है आपको। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, आप दोनों क्वीन हो सकते हैं, आप दोनों एक ही घर में रह सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पे 2 तलवारें रह रही हैं, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे पे अटैक करती रहती हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले आपकी एनर्जी क्वीन की थी, लेकिन इसने आपके ऊपर अटैक करके आपको नाइट वाली पोजीशन पे पहुंचा दिया है, मतलब आप एक लेवल डाउन हो गए हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल में भी ये कोई ऐसी लेडी है जो चाहती है कि आप घर छोड़ दें, या फिर 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी में भी आपके ऊपर काफ़ी अटैक किए गए थे, ये सोच करके कि आप घर छोड़ देंगे या फिर आपका काफ़ी कुछ नुकसान किया गया है जिससे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, या फिर डेथ स्पेल किया गया है किसी के ऊपर। डेथ स्पेल भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, बट यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है, जैसे आपको दुखी करके आपको फिर से जैसे किसी को इम्प्रिजन कर दिया गया है, किसी को जेल में डाल दिया गया है, किसी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल बना करके ही इस लेडी को सुकून मिल रहा है। जैसे ये खुश हो रही है कि मतलब इसने आपको दुखी कर दिया, इसने आपको मात दे दिया। जैसे चेस होता है, चेस में सब लोग 2 लोग खेलते हैं तो शह और मात 2 चीज़ें होती हैं, तो वही मुझे कंडीशन दिख रही, कभी आपने उनको मात दिया, कभी उन्होंने आपको मात दिया, ये सिचुएशन चल रही है। कभी आप खुश हो जाते हैं, कभी वो खुश हो जाती हैं। ओके चलिए डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए इसी सिचुएशन के लिए। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। एस ऑफ कप, डॉटर ऑफ कप एंड फादर ऑफ कप। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में फादर एंड डॉटर, मतलब कि मैंने बताया मतलब बड़ी एज का, ये कोई लेडी हो सकती है, ये कोई डैडी फिगर हो सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये लेडी आपसे बड़ी एज की हो सकती है काफ़ी, जैसे मदर फिगर, फादर फिगर, मतलब ये मेल भी हो सकते हैं। एंड इनके अंदर बहुत ब्लैक एनर्जी है, यस
एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि प्यार के लिए मतलब यहाँ पे कोई ब्लेसिंग है, कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी चीज़ है जो डिवाइन की तरफ से है, जो मे बी आपको मिली हुई है लेकिन इस लेडी को नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये लेडी जो है बहुत काली है दिल की। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप ईश्वर को पूजते हैं, ये काली शक्तियों को पूजती है, इस वजह से इसको ये कप नहीं मिल पाया है, आपको मिल गया है। ये भी पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकता है कोई आपका। तो ये लेडी जैसे आपसे बदला ले रही है, शत्रुता कर रही है, मे बी आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्या बिगाड़ा किसी का। तो आपने बिगाड़ा कुछ नहीं है, आप ब्लेस्ड हैं। आपकी ब्लेसिंग देख के किसी को जेलसी हो रही है, वो पूरी काली पड़ चुकी है। मतलब समझ जाइए कि इसके अंदर कितनी नेगेटिविटी एंड जेलसी है। इट्स ऑल अबाउट जेलसी। यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप खुद को कोस रहे हैं, अपने अंदर कुछ कमी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप प्योर हैं, ठीक है। तो देखिए, ये युद्ध तो बहुत मुश्किल होते हैं ख़त्म होना, क्योंकि जब किसी को आपकी खुशियों से जेलसी है तो ये युद्ध कैसे ख़त्म हो सकता है। क्या आप खुश रहना बंद कर देंगे, क्या आप सक्सेसफुल होना बंद कर देंगे, आप क्या बंद कर देंगे। मे बी आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं, मे बी इस लेडी की हालत बहुत ख़राब है, इस वजह से ही आपके ऊपर अटैक कर रही है, इस वजह से ही आपको रुलाना चाहती है। क्योंकि रुलाया तो उसे जाता है जो पहले खुश होता है, जो पहले से ही रो रहा होता है उसको कोई रुलाता नहीं है, ठीक है। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मुझे समझ में आए मैंने आंसर दे दिया। बाकी आपको जो पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपके पार्टनर की रीडिंग होगी क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। भी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं, या फिर आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी है, ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बैलेंस में है। मदर ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है मदर ऑफ वैंड ने। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हैं, या तो रिच हैं, वेल्दी हैं, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, ओके। इस वजह से वो काफ़ी ईगो शो कर रही हैं कि हमें क्या पड़ी है, हम जाएं। मतलब इस तरह की। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मे बी आपकी वाइफ जो है अपने मायके में है एंड वो झुकने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि उनको अपनी मदर का सपोर्ट है, ओके। आपके पार्टनर भी जैसे कहीं ना कहीं आपको ईगो शो कर रहे हैं, काफ़ी ईगो दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अंदर से ये खुश नहीं है। ऊपर से दिखा रहे हैं कि बैलेंस है, सब कुछ बढ़िया है, जैसे कोई किसी के बहकावे में है, कोई किसी की बातों में आ गया है एंड अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अगर किसी दूसरे के हाथ में देंगे तो वो कहीं भी ठोंक देगा गाड़ी, तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, लॉसेज आपको झेलने पड़ेंगे, लेकिन नुकसान उसने किया होएगा। तो वही कंडीशन दिख रही है आपके पार्टनर की, ओके। यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई किया है क्यों रो रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस का मतलब ये है कि मे बी आप भी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है, मे बी कुछ ऐसी कंडीशन आ चुकी है। 8 टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपने डिवोर्स फाइल कर दिया है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से टॉवर आ गया है इनके ऊपर। क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। फिलहाल तो मुझे ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है टॉवर की। मे बी यही आपको झूठ बोल के भाग गए थे, आपको छोड़ के, इन्होंने आपको टॉवर दिया था। यस, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। डिवाइन क्वीन ऑफ कप क्यों है, प्लीज क्लेरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की मदर ना हो के भाभी भी हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती हैं। मे बी किसी ने पहले बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, जैसे आपके पार्टनर को भड़का दिया, वापस बुला लिया एंड कोर्ट केस वगैरह हो गया एंड फिर अब जो है किनारा कर लिया। अब आपके पार्टनर को अकेला छोड़ दिया, कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया एंड आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, नहीं तो सोच रहे हैं कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। मे बी आपके पार्टनर को सोचने का भी टाइम नहीं दिया, एकदम से सब कुछ हो गया। क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है, जैसे कोई बात हुई, जैसे फ़ोन तो आप जानते हैं सभी के पास होता है, फ़ोन कॉल करना, फिर कोई बात भड़काने वाली बोलना, फिर वो फट से अपना सामान उठा के गायब। एंड मुझे दिख रहा है कि अब जैसे किसी को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। 16 to 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि मे बी यहाँ पर कुछ झगड़े वगैरह भी हो रहे हैं, कुछ टॉन्ट किए जा रहे हैं, कुछ परेशान ऐसा कुछ बोला जा रहा है जिसकी वजह से अब समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है पहले क्वीन वाले दिन अब गए, अब नाइट वाले दिन आ गए हैं। मतलब कि पहले से कंडीशन डाउन हो गई है, ओके। पहले में भी जैसे कोई इनका दुख सुन लेता था, इनकी परेशानी कोई सुनता भी था, अब ऐसा दिख रहा है कोई पूछता ही नहीं है।
डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, हर किसी को पैसा बचाना है। जैसे हर कोई सोच रहा है कि इनके पास अगर जाओ तो पैसे ही खर्चा होता है, तो जाओ ही मत। ओके, जैसे हर कोई अपना अपना पैसा बचाने में लगा हुआ है कि इनके चक्कर में पड़ेंगे तो पैसा लग जाएगा, खर्चे हो जाएंगे, तो कौन इनके चक्कर में पड़े, इनका रोना चलता रहेगा, इनको छोड़ो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। तो ये वाली कंडीशन दिख रही है। एंड आपके पार्टनर की हालत डे बाई डे ख़राब होती जा रही है। 5 ऑफ पेंटिकल, भाई मुझे दिख रहा है कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। मे बी कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, अगर कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है, अगर आपको कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो आपकी हालत कैसी होगी। 5 ऑफ पेंटिकल, जैसे बिल्कुल कोई इंसान लुट पिट गया है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। एंड मे बी किसी को घर से भी निकाल दिया गया है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, यस, या फिर आपके पार्टनर खुद ही घर छोड़ के चले गए हैं, इनको इतना इंसल्ट किया गया। मतलब यहाँ पे मून की एनर्जी मुझे दिख रहा है, फाइट हुई है किसी के साथ पैसे को लेकर के, एंड उसमें टॉन्ट किए गए हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जिसकी वजह से मे बी आपके पार्टनर ही अपना सामान वामान उठा के निकल गए हैं। 5 एंड 8 8 16 16 5 21, वर्ल्ड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है टेबल टर्न हो गई है। पहले ये आपको कोसते थे, आपको दोष देते थे कि आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया। अब इनको पता चल रहा है कि जस्टिस ना करना किसे कहते हैं। अब इनको पता चल रहा है कि क्योंकि आपने इनको क्वीन वाली पोजीशन पर रखा था, एंड अब इनकी हालत पेज वाली है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे क्वीन कहाँ कहाँ सोल्जर, जो सोल्जर की हालत होती है वो भी बेटर ही होती है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड या 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको जो टॉवर दिया था, वही टॉवर अब इनके ऊपर बैकफायर हो गया है। यस, जो टॉवर इन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी, मुझे दिख रहा है टिट फॉर टैट हो रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, आपको भी पड़ा होगा। 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी, बिल्कुल फक्कड़ हो गए आपके पार्टनर। 9 एंड 16 25 7 की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। अब इनको याद आ रहा है कि आपने इनको कितना सब कुछ अच्छा किया था इनके साथ। 10 6 16 16 to 18 मून की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है ये फूट फूट के रो रहे हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है। ये उस टाइम को याद कर रहे हैं कि आपने इनको सर आंखों पे रखा था, लेकिन अब इनकी हालत कैसी हो चुकी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपसे कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम पे फेथ रखिए। आपके लव्ड वन सेफ हैं, मे बी आप अभी भी इनको पाना चाहते हैं, या फिर अगर ये आपके वाइफ नहीं है, हालांकि मुझे ज़्यादातर दिख रहा है वाइफ हो सकती हैं, लेकिन अगर ये आपके लवर भी हैं तो भी दिख रहा है कि आपके लव्ड वन सेफ हैं। ठीक है, सेफ हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि जान को खतरा हो, लेकिन आप बाकी काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। ठीक है, जय माता दी।